जोहार, जयमुल निवासी मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। दुनिया के प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल लैंसेट में एक एडिटोरियल छपा है। उस एडिटोरियल में लिखा गया है कि 1 अगस्त तक भारत में 10 लाख मौतें हो सकती है। जिस प्रकार से अभी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं हर दिन, कल का अगर आंकड़ा देखें तो 4 लाख से ज़्यादा नए केसेस मिले हैं, नए मरीज मिले हैं और उसके अलावा 4000 से ज़्यादा मौतें भी कल के एक दिन में हुई हैं। और ये लगातार 4 लाख से ज़्यादा के मामले हो या 3-4 हज़ार के लगभग के हर रोज़ मौतें हो, ये अप्रैल के महीने से ही ये मामला शुरू हुआ है। तो लैंसेट ने इसके आधार पर ही ये कहा है कि 1 अगस्त तक भारत में 10 लाख मौतें हो सकती है और ऐसा अगर होता है तो इसके लिए पूरी तरह से मोदी सरकार जिम्मेदार होगी। एडिटोरियल में क्या कुछ लिखा गया है ये हम आपको बताएंगे और उसके साथ में ही उसका विस्तार से विश्लेषण भी करेंगे। मेडिकल जर्नल लैंसेट में छपे संपादकीय में 1 अगस्त तक भारत में कोरोना से 10 लाख मौतें होने की संभावना जताई गई है। ब्रिटेन से निकलने वाली इस प्रसिद्ध मेडिकल जर्नल में इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के हवाले से आंकड़े सामने आए हैं। यह एक स्वतंत्र वैश्विक स्वास्थ्य शोध संगठन है। लैंसेट ने मोदी सरकार की भी जमकर आलोचना की है। जर्नल ने अपने संपादकीय में लिखा, अगर 10 लाख से ज्यादा मामले आते हैं तो इस राष्ट्रीय आपदा के लिए मोदी सरकार ही जिम्मेदार होगी। भारत को कोविड-19 पर नियंत्रण हासिल करने में शुरुआत में सफलता मिली थी, लेकिन अप्रैल तक भारत सरकार की कोविड-19 टास्क फोर्स की कई महीनों से बैठक ही नहीं हुई थी। मार्च महीने के शुरुआती हफ्ते में ही यानी 7 मार्च को ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने एक जाहिर तौर पर यह कहा था कि भारत इस महामारी को समाप्त करने की ओर बढ़ रहा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भारत सरकार की और खुद की पीठ थपथपाई थी कि हम अब इस महामारी को समाप्त कर देंगे या ये महामारी अब भारत में समाप्त हो चुकी है। जबकि अक्टूबर 2020 को ही WHO द्वारा दूसरी लहर की चेतावनी सारी दुनिया को दे दी गई थी। इसको नजरअंदाज करके भारत सरकार ने यह मान लिया कि अब महामारी, कोरोना की जो महामारी भारत में है वो अब समाप्ति की ओर है। और शायद इसी वजह से जो टास्क फोर्स थी इस पूरे महामारी को कंट्रोल करने के लिए, उस टास्क फोर्स की बैठक ही नहीं हुई। लैंसेट में आगे यह भी लिखा गया, कोरोना संकट के दौरान सरकार की आलोचना और खुले विमर्श को रोकने की मोदी सरकार की कार्रवाइयों के लिए कोई बहाना नहीं दिया जा सकता। सुपर स्प्रेडर इवेंट की चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक त्योहारों को अनुमति दी, जिनमें पूरे देश से लाखों लोग पहुंचे। साथ में राजनीतिक रैलियां की गई, जिनमें कोविड को रोकने की उपायों यानी प्रोटोकॉल की कोई परवाह ही नहीं की गई थी। एडिटोरियल में यह भी लिखा है कि किस प्रकार से मोदी सरकार ने इस दूसरी लहर को नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद जो कोविड के प्रोटोकॉल्स थे उनको छूट दी गई, रैलियां की गई, जो पॉलिटिकल रैलियां थी 5 राज्यों के चुनाव, जिसमें खुद प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इन्होंने लाखों की भीड़ जुटाई और उस भीड़ में किसी प्रकार से कोरोना प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं हुआ, जिसके लिए मद्रास हाईकोर्ट ने जो चुनाव आयोग है उसको जिम्मेदार माना है और यह भी कहा अपनी टिप्पणी में कि ये जो दूसरी लहर फैली है इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है और उनके अधिकारियों पर हत्या के मुकदमे भी दर्ज होने चाहिए। तो ये मोदी सरकार का एक अति आत्मविश्वास था, एक और कॉन्फिडेंस था, जिसकी वजह से उन्होंने इस महामारी को, दूसरी लहर को नजरअंदाज कर दिया। पॉलिटिकल रैलियां की, कुंभ मेला जिसमें लाखों करोड़ों लोग इकट्ठा हुए और इसकी यह भी एक बड़ी वजह रही कि जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारत में कोविड-19 की जो दूसरी लहर है वो फैली और ये वो अब ये लहर दिन ब दिन भयावह होती जा रही है।